अमृता। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लॉकडाउन में खूब मजे कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई भी कर लिया जाए। ओके, तो आज का चैप्टर रहेगा अलजेब्रा स्टैंडर्ड 6 के लिए चैप्टर 9। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसको देख लेना, तभी ये आगे समझ में आएंगी। ओके, तो एट फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि कोई भी टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड कैसे करते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सपोज कि आपका है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कि एक्स इंटू एक्स, इतना तो ठीक है, इंटू एक्स का क्यूब, ये एक ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू है एक्स का क्यूब, एक्स टू द पावर 3, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इतना तो भी समझ में आ गया। अब चूंकि हम लोगों का बेस जो एक्स है ये हम लोगों का सेम है, तो एक्स हम लोगों ने पहले लिख दिया। देन आफ्टर एक्स कितनी बार आया है वो काउंट करके इसके ऊपर लिख देंगे, वही है। तो चूंकि एक्स इंटू एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो बेस सेम है, तो हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 मीन्स कि 5 बार आया है, तो एक्स टू द पावर 5, ये इसका आंसर हो गया। दैट मीन्स इससे हम लोगों को क्या पता चला है कि ये एक्स स्क्वायर, एक्स का जो बेस है हम लोगों ने एक रखा, अगर बेस सेम हो तब का बात है ये, बेस हम लोगों ने सेम रखा और ये 2 एक्सपोनेंट जो इसका है, पावर जो इसका है, उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। कब? मल्टीप्लाई जब होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे x टू द पावर 5 आ गया, 2 + 3। ठीक है, इसका मेन यही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये एक बात हो गई। फिर सपोज इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं, इस रूल से हम लोगों ने क्या जाना, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 7 a³ b4 इंटू 3 a² b। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? एट फर्स्ट तो जो कोएफिशिएंट, न्यूमरल जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग एक साथ करेंगे, 7 इंटू 3। ठीक है, और देन आफ्टर इंटू रहेगा, मल्टीप्लाई होना है, ये a3 है। ठीक है ना, a इंटू a। ठीक है, b4 है इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b। ओके, इतना तो भी सही है। b4 हो गया, इंटू 3 का हम लोगों ने ये पहले ले रखा है, इधर कोएफिशिएंट को मैंने हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या बचा है? a² है ना, सारा इंटू में होगा, a इंटू a एंड देन आफ्टर b। दिख रहा है आप लोगों को ना? अब हम लोग इसको एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? 7 3 जा 21, इतना तो ठीक है। ओके, अब a कितनी बार आया है वो हम लोग देख लेंगे। a बेस जिसका सेम है उसको एक साथ रखना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना, तो a 5 हो गया। b कितनी बार आया है? 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी 5 टाइम्स आया है, तो b 5। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इसका भी मेन फंडा क्या हो गया कि बेस जिसका सेम है उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये a3 है, a टू द पावर 3 है और इधर a टू द पावर 2 है, तो इसको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो और इंटू b का पावर 4 है, तो b का पावर 4 और इधर b का पावर कुछ नहीं, मतलब सिंगल b है। ठीक है, तो ये a टू द पावर 3 + 2 कितना हो गया? a टू द पावर 5 और इंटू है, मतलब कि
b to the power 4 plus 1, it is also 5. Okay, so the result is 21a5 b5. समझने वाली बात इसमें क्या हुई, अगर हम लोगों का बेस सेम है, ठीक है, बेस अगर ये सेम है तो इसके पावर को, इसके एक्सपोनेंट जो होते हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही है ना? जैसे ये हम लोगों ने इसे दोनों को ऐड कर दिया, और ये b4 और ये b, इसको हम लोगों ने एक साथ ऐड किया बिकॉज b इज द सेम, बेस जो हुआ वो हम लोगों का सेम हुआ। और अगर इसके साथ अगर इसका कोई न्यूमरल कोएफिशिएंट है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल फंडा हुआ मल्टीप्लाई के लिए। ओके, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे कि जो बेस जो होता है अगर वो सेम रहा तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है अलजेब्रा आपको टिल 12 तक चलेगा। तो बेस अगर अच्छा रहा तो आगे आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल, इसका जो हम लोग का कोएफिशिएंट हुआ और इनटू जो लिटरल हुआ है ना, लिटरल बोल लो या फिर वेरिएबल बोल लो, इसका जो वेरिएबल हुआ इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट में। अगर आप लोगों का न्यूमरल कोएफिशिएंट हुआ उसको हम लोग पहले लिखेंगे, देन आफ्टर वेरिएबल का जो पावर है उसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे। इतनी दूर बात समझ में आ गई? ये बेसिकली इसका लिखने का ढंग हुआ। जो नंबर का जो कोएफिशिएंट जो नंबर होते हैं न्यूमरल्स में जो होते हैं वो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में लिखते हैं एंड देन वी राइट वेरिएबल्स। ओके, ये बात हुई मल्टीप्लिकेशन की। और कुछ कुछ देख सकते हो इसमें, जैसे आप लोगों के बुक्स में दिए हुए हैं। चलो ये देखते हैं हम लोग। एट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 8x square y cube, 6y square z5, 6y square z5 and then 3xz square, 3xz square। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, है ना? तो इन तीनों का मतलब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लो आप लोग। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ये इंटू इतना इंटू ये एक पर्टिकुलर बनेगा हम लोगों का। तो ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जितना न्यूमरल कोएफिशिएंट है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, देन 8 इंटू 6 इंटू 3, इसको एक साथ करना है 8 इंटू 6 इंटू 3। ये कोएफिशिएंट न्यूमरल का जो है एक साथ हम लोगों ने लिख दिया। देन आफ्टर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, वाई क्यूब, वाई 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 क्यूब हो गया, ये इसका काम खत्म हुआ। देन आफ्टर 6 हम लोगों ने ऑलरेडी इधर लिख लिया है, बचा क्या है, वाई स्क्वायर, y इंटू वाई, सॉरी z भी है ना, इंटू 5 टाइम्स z लिखना है। ठीक है, इतना दूर भी बात समझ में आ गया। देन आफ्टर 3xz स्क्वायर, 3 हम लोगों ने पहले इधर लिख लिया है, बचा क्या है, x इंटू z स्क्वायर, z इंटू z। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस तीनों को एक साथ पहले काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया, 6 3 जा 18, 18 8 जा 144। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब x कितनी बार आया है टोटल में वो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2, इसमें तो है नहीं, 3 टाइम्स ही आया है ना x, तो x का क्यूब
समझ में आ रही है बात ना? एकदम ध्यान से समझोगे, मन को एकदम शांत करके, बिकॉज मैथ्स जो है जब तक थोड़ा सा कूल माइंड होके नहीं करोगे आप लोग समझ में नहीं आएगा। और इसमें एक भी अगर इधर जैसे कि x मैंने इधर का अगर छोड़ दिया तो क्या हो गया, x स्क्वायर लिखे, गलत हो गया। तो इसलिए एकदम ध्यान से करोगे। x का काम खत्म हुआ, y कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, इधर तो और नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब कि y जो है वो 5 टाइम्स। ओके, फिर बच रहा है z। z कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, तो z टू द पावर 7। ओके, ये तो मैंने पूरा इसको डिटेल में बतलाया। अब इसको जैसे आप लोग अगर लिखना चाहो, इतना तो समझ में आ गया। फिर x टू द पावर 2 है, तो x का पावर ये 2 हो गया, 2 प्लस और x देख लो कहाँ पे है आप लोगों का, और एक यहाँ पे x है प्लस 1। ओके है, y का पावर यहाँ पे 3 है प्लस और कहाँ पे y यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो इतना हो गया, ठीक है। z बचा हुआ है, z टू द पावर यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, 5 है इधर, 5 और यहाँ पे 2, तो ये हमारा क्या हुआ, x टू द पावर 3, y टू द पावर 3 प्लस 2 5, एंड देन z टू द पावर 5 प्लस 2 7। ठीक है, और इसके पहले जो हम लोगों ने ये 144 लिखा था वो। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इतना इसको एलाबोरेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर सेट हो जाए, और इसको बहुत माइन्यूटली करना है आप लोग, ताकि एक भी कुछ छूटे नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो समझ में क्या आया कि अगर x हम लोगों का ये जो बेस अगर सेम हुआ तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई जब करते हैं उसको एडिशन कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, देख रहे हो ना किस लिए ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया यहाँ पे आया तो सब लोगों ने एक बार में ऐड कर दिया। ठीक है, कोएफिशिएंट जो रहेगा उसको आप लोग, न्यूमरल जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको आप लोग एक साथ ऐड कर लोगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 3 एंड x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है। हाउ कैन वी डू दैट? तो इस तरह का अगर आप लोगों के पास सम आए तो क्या करना है, एक जो फर्स्ट का आपका ये है उसको हम लोग जो अगले टर्म में दिया हुआ है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और देन आफ्टर इसको भी। ठीक है, जैसे x को इन दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे जो साइन है प्लस हो या माइनस हो एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे रख देना है। देन आफ्टर एक हम लोगों का ये क्लियर हो गया, फिर हम लोग का 3 के साथ x को और फिर 3 के साथ 5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझोगे, आप लोगों का 12 तक चलेगा ये क्लास, तो धीरे धीरे बेस यही आगे बढ़ते जाएगा। 3 इंटू जैसे अभी हम लोगों ने ये किया, इसको भी हम लोग 3 इंटू एक्स प्लस 5, इतना दूर तक एकदम क्लियर है। अब क्या करना है, इसको फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है एज इट इज उतार देना है, x इंटू 5x। ओके, प्लस का साइन है प्लस लिख देना है, फिर वैसे ही 3 इंटू ये करेंगे, फिर 3 इंटू इसको करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, ये प्लस का साइन है एज इट इज उतार देना है, फिर 3 इंटू 5 15। ठीक है, तो अब जिसका जो सेम है उसको हम लोग एक साथ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर वाला तो कुछ नहीं है इसमें, हम लोगों ने बताया था जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका अगर बेस सेम रहे तो वो ऐड होता है, बट यहाँ पे साइन हम लोगों का एडिशन है, और x वाला कितना टर्म है हमारा, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो ये दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस है 5 प्लस 3 8x
और ये न्यूमरल एकदम अलग है, कांस्टेंट जो है वो, तो इसको हम लोगों ने ये लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस तरह का आप लोगों का सम आए तो सब कोई को एक एक करके सारा के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। सपोज कि आपका ये रहता है 4 + 5 इंटू 7 + 3, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोग क्या करोगे, 5 + 4 9, 7 + 3 21, सॉरी 7 3 10 = 90 आंसर आ गया है ना। इसलिए यहाँ पे चूंकि हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पता है, हम लोगों ने ऐड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू तो पता नहीं है ना। आप लोग इस तरह से भी करोगे ना, जैसे कि 4 × 7 कितना हो गया 28, 4 × 3 + 12, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है ये वाला, फिर प्लस, फिर ये 5 7 जा 35 प्लस 5 3 जा 15। अब इसको ऐड कर लो, 8 2 10 5 15 20 2 3 3 6 1 7 2 9, सेम आंसर आया ना। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए किया कि यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पता था, इसलिए हम लोगों ने फटाफट कर दिया। लेकिन अगर आप सेम भी करोगे, ठीक है, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे x का हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम लोग इतना लंबा किए। ओके, तो ये भी होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर से देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये एकदम मैं बार बार बोल रही हूँ, अलजेब्रा जो है बाद में आपका इतना मोटा बुक हो जाता है अलजेब्रे का। हो सकता है आप लोगों के कोई भाई बहन होंगे बड़े, तो देखा होगा आप लोगों ने, तो इसलिए बेस यही सब है, एकदम माइन्यूटली एकदम इसको कंसंट्रेट करके सीखोगे। ठीक है, ओके। एक ये आप लोगों का टर्म दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4x² y - 3xy² + 4xy को 2xy से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा मोनोमियल्स है। तो ये मोनोमियल को हम लोग इस पूरे एक टर्म को के साथ हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग पहले लिखते कैसे हैं, ये 2xy हो गया, इसको ब्रैकेट में डाल लो, आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। 4x² y - 3xy² + 4xy। इतना दूर तक तो एकदम क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल को सबको एक एक के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करना है ना। तो इसको अगर इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 × 4। अभी तो मैंने बताया, बार बार उतना लिखोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग एक साथ कर लो। 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो और ये x² है, x यहाँ पे सिंगल है और ये x² है, तो ये x³ हो गया। ठीक है, तो y, यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ पे y सिंगल है, देन y²। ठीक है, मैं बहुत लंबा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, या फिर आप इसको एक साथ ऐसे करके लिख सकते हो, 2xy × 4x²y। ठीक है, चलो पहले ऐसे ही लिख देते हैं। फिर ये तो प्लस के साथ था, तो प्लस, फिर यहां से जब यहां से इसको भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लिख देंगे। ठीक है, 2xy - 3xy। ठीक है, इसको अभी हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन आफ्टर इसको फिर आगे जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ना, यहां तक समझ में आ गया। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेंगे। फिर 2xy किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 4xy। क्लियर है बिल्कुल भी, है ना। अब इसको आप लोग एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 8 x² x³ हो गया, y, यहाँ पे y 1 है, यहाँ भी 1 है, y2, इतना दो। ठीक है ना, माइनस ये साइन हम लोगों ने उतारा है, 2 × 3 6 x × x x²
वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस को फिर हम लोगों ने उतारा इधर, 2 इंटू 4, कोएफिशिएंट जो न्यूमरल कोएफिशिएंट होगा उसको आप लोग पहले मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 2 इंटू 4 8, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो ये हमारा चीज है और ये है, ये सेम है ना, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और चूंकि इसमें एक्स का क्यूब है तो ये इसके साथ कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया है कि जब तक आपका सेम नहीं हो उसका कुछ भी प्लस माइनस हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, 8x क्यूब वाई स्क्वायर एंड देन आफ्टर ये प्लस 8 और माइनस 6, प्लस माइनस माइनस होगा बट साइन हमारा 8 का बड़ा है प्लस का, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस होता है बट जो ग्रेटर रहेगा उसका साइन जो रहता है हम लोग वो उसको लेके चलते हैं, और 8 माइनस 6 2 हो गया, और ये तो सेम आ जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया इसका। समझ में आ गई बात? कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि x और y में कुछ अगर गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है? ये जो स्क्वायर था और यहाँ पे y 1 है और ये y 2 है, तो ये y 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, ये y 3 हो गया। ठीक है, तो अब जब ये हो गया है तो इसका काम ये तो होगा नहीं क्योंकि सारा अलग अलग हो चुका है ना। तो इसको मैंने इसलिए जानबूझ के गलत किया कि थोड़ा आप लोग भी कंसंट्रेट करके देखो कि अगर अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर x का मतलब बेस सेम रहे, अगर x का स्क्वायर रहेगा तो भी x स्क्वायर के साथ वो ऐड हो सकता है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब अगर है तो वो ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने में आप लोग का x टू द पावर 5 भले ही हो जाएगा बट वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, यहाँ पे सबका डिफरेंस है तो कोई इसमें कुछ भी होना नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया होगा आप लोगों ने एकदम तुरंत समझ में आ गया होगा कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे होंगे तब सोच रहे हो चलो ठीक है जो बता रही है भाई ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अलजेब्रा जो होता है या फिर मैथ जो है जब तक एकदम शांत काम एकदम मन से नहीं बनाओ आप लोग सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा सा गड़बड़ में पूरा आंसर गलत हो गया ना, पूरा आंसर भी निकल गया, हम लोग भी खुश हो गए, लेकिन कि फिर मैंने देखा कि नहीं यहाँ पे तो डिफरेंट है। तो यही चीज मैं बार बार बतला रही हूँ कि आप लोग इसको एकदम ध्यान से कीजिए। तो होप आप लोगों को मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है उसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम लोग इसको पहले सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। ये जो हमारा मोनोमियल है उसको 2xy 4x² माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 4xy प्लस माइनस xy, बहुत ध्यान से देखना आपको, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करेंगे एक एक करके सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले इसको इसके साथ करेंगे 2xy इंटू ये क्या है 4x²y, ठीक है। ओके, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस आ गया। फिर ये रहेगा 2xy इंटू ये कितना है 3xy², 3xy², ये भी सही है, प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया हम लोगों ने।
2xy, ये तो साथ में चलेगा, सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 2xy प्लस सॉरी इंटू 4xy। इतनी दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो सारा कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल का कोएफिशिएंट है, उसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 2 जा 8, और ये x यहाँ पे है सिंगल और x स्क्वायर में है तो x क्यूब हो गया, ठीक है ना। ऐड किया हम लोगों ने, y यहाँ सिंगल है, यहाँ भी y सिंगल है, y स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। माइनस का साइन है, एज इट इज माइनस। 2 इंटू 3 6, x यहाँ पे सिंगल है, x यहाँ भी सिंगल है, x स्क्वायर। y यहाँ सिंगल है, y यहाँ स्क्वायर है, 2 और 1 3 हो गया, y टू द पावर 3 हो गया। गॉट इट। ये प्लस यहाँ पे एज इट इज उतार देना है। 2 इंटू 4 8 हो गया। फिर यहाँ पे x सिंगल है, यहाँ पे भी x सिंगल है, x इंटू x स्क्वायर। फिर ये y और ये y, यहाँ भी y सिंगल है, यहाँ भी y सिंगल है, y स्क्वायर। ठीक है। अब देख लो ये कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ x टू द पावर क्यूब है, किसी में नहीं है, चलो चलेगा, इसका काम खत्म हुआ। x टू द पावर स्क्वायर है, चलो इसका भी स्क्वायर है। y टू द पावर क्यूब है, स्क्वायर है। कोई किसी के साथ ना एडिशन हो सकता है ना सब्ट्रैक्शन हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर में इसका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, बेस तो सेम था लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो ये हमारा इस तरह का भी आप लोगों का मल्टीप्लाई आ सकता है, या फिर आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, इसको एक एक करके सबके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ताकि x और y का जो पावर है, वो जो एक्सपोनेंट है, वो गड़बड़ ना हो जाए, प्लस माइनस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, आइए हम लोग कुछ डिवीजन देखते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जाना मल्टीप्लाई के बारे में, आइए देखते हैं डिवीजन में क्या रूल है। सपोज कि डिवीजन है 12m5 बाय 4m क्यूब। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, 12m5 बाय 4m क्यूब, यही होगा। तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड में पहले लिखते हैं, 12 इंटू टू द पावर 5 है, m इंटू m, 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया, बाय 4m टू द पावर 3, 4 इंटू m टू द पावर कितना है 3, मतलब m को 3 बार लिखना है। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करोगे आप लोग, जितना m और ऊपर नीचे जो आप लोग फ्रैक्शन करते हो, जितना कटता है उतना पहले काट देंगे। 1 2 3 कट गया। तो ये m का तो नीचे कुछ है नहीं, कटेगा नहीं, 4 3 जा 12। समझ में आ गई बात इतनी। लास्ट में क्या बचा, 3m इंटू m, क्या बचा है 3 इंटू m इंटू m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। यही हो गया। तो इसमें क्या मतलब लगा हम लोगों का, अभी हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग उसमें एक्सपोनेंट के पावर को ऐड कर देते थे, बट ये डिवीजन है, तो डिवीजन में हम लोगों का क्या हुआ, ये 12m टू द पावर 5 है, इसको हम लोग पहले मान लो कि 4 3 जा ये कर लिए, ठीक है। अब 3m टू द पावर 5 बाय m टू द पावर 3 है, इतना ही है ना। तो इसको हम लोग 3m और ये 5 एक्सपोनेंट है, इसको माइनस कर देंगे नीचे वाले एक्सपोनेंट से, 3 से, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऐड होता है, डिवीजन में हमेशा माइनस होता है, सबट्रैक्ट। तो 3m टू द पावर m 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो प्लस और माइनस में यही रहता है, ये हमारा तब होता है जब हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो ऊपर वाले से कम हो, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर हमारा ज्यादा होना चाहिए नीचे वाले से। अब फिर इसको हम लोग मान लो ये करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 AYZ
21AYZ डिवाइडेड है 7AZ से, डिवाइडेड है 7AZ से। ठीक है, हम लोग इसको काट लेते हैं Z। ठीक है, इसको आप लोग पहले लिख भी लो, जितना डिटेल कर सकते हो उतना कर लो। ये Z कट गया, ये Z कट गया, ये A भी कट गया, A भी कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं। Z Z, Y तो नीचे है नहीं, A 7 3 जा 21। ओके, ये हमारा कितना बच गया 3 और इधर Y, तो 3Y इज द आंसर। ठीक है, मतलब कि डिवीजन में आप लोगों को क्या देखना है कि न्यूमरेटर से नीचे डिनोमिनेटर को हम लोगों को माइनस कर देना है। ओके ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर x टू द पावर m बाय x टू द पावर n है तो हम लोग x टू द पावर n माइनस n करेंगे। कब? अगर m जो है वो n से बड़ा है, मीन्स कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से आपका बड़ा होगा तभी। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर x टू द पावर 6 है बाय x टू द पावर 4 है, तो हम लोग इसको x टू द पावर 6 माइनस 4 कर सकते हैं। देन आफ्टर x टू द पावर 2, ये हमारा आंसर होगा। बट अगर x टू द पावर 4 हो और x टू द पावर 6 हो, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 से तो 6 माइनस होगा नहीं, क्या होना है माइनस? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह का अगर कुछ आपके पास अगर डिवाइड करने के लिए रहे तो अगर हम तो ये जो है ये सेम चीज रहेगा, लेकिन अगर हम लोग 1 से इसको 1 ऊपर में लिख देंगे, मतलब कि न्यूमरेटर हमारा 1 आ जाएगा, तब ये हमारा एज इट इज फिर x टू द पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको मैं और डिटेल बताती हूँ आपको। अगर मैंने चलो सपोज कि 1 बाय x4 बाय x6 लिखा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x टू द पावर 6 है वो हमारा ऊपर चला गया और x टू द पावर 4 है वो हमारा नीचे आ गया। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ये कंडीशन तब का है, मतलब कि अगर जो है m जो है वो n से छोटा हुआ तब। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो आपका आंसर फिर अपना सेम हो जाएगा x टू द पावर 2। यहाँ पे -2 तो नहीं, ये जो -2 आ रहा है मतलब कि ये x टू द पावर 4 माइनस 6 है, तो x टू द पावर -2 आ गया ना, माइनस का साइन बड़ा है 6 के पहले अगर जो, तो इस -2 को खत्म करने के लिए हम लोग इसको 1 के बाय कर देते हैं। ठीक है, मीन्स कि 1 बाय ये हो जाएगा, तो फिर हमारा प्लस में इसका एक्सपोनेंट जो है सो आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखोगे क्योंकि ये बात अभी बहुत दिनों तक आप लोगों के साथ चलेगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे फिर कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये एक दिया हुआ क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाय दिस पर्टिकुलर टर्म, तो आपको इसको पहले एक बार लिख लो। ठीक है, एक बात और कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो इसको पहले इससे किए फिर इसको इससे किए, ऐसा करते थे ना, तो डिवीजन में भी सेम चलेगा। मीन्स की 12x5 हो गया बाय कितना से करना है 3x²। ठीक है, और ये माइनस का साइन है तो एज इट इज आ जाएगा 9x³ बाय फिर से यही 3x²। ये समझ में आया? तो क्यों हुआ ये? जैसे मल्टीप्लाई में हम लोग दोनों के साथ एक एक करके करते थे, तो डिवीजन में भी तो सेम चलेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 4 जा 12 हो गया और ये 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है ना,
ये 4 है और x5 और बाय x2 है, मतलब कि x टू दी पावर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 5 माइनस 2। इतना समझ में आ रहा है ना ये बात। और ये माइनस है और ये 3 बचा हुआ है और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो 3x टू दी पावर 3 माइनस 2। इतना समझ में आया ना। ये मैं समझाने के लिए इतना आपको एलाबरेट कर रही हूँ, अदरवाइज आप लोग फटाफट सामने से आराम से लिख लोगे। फिर ये 4 हुआ और ये x हुआ, 5 माइनस 2 3 हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लिखा मैंने, 3x 3 माइनस 2 1 हुआ, तो मतलब हम लोग x लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब इसको आप लोग, या अगर इसको बड़ा करके आप लोग फ्रैक्शन में कर सकते हो, करोगे तो वो भी चलेगा। हालांकि अब धीरे धीरे आप लोगों को इतना एलोबरेट नहीं करना होगा, फटाफट बनाना होगा। जैसे कि 4x 5 यहाँ तक तो ये कट गया, समझ में आ गया। 4 इंटू एक्स 5 बार लिखना है और बाय x को 2 बार लिखना है, ठीक है ना। ये 2 बार कट गया, x टू दी पावर कितना बचा है 3, तो x टू दी पावर 3 आ गया। इसी तरह करके इसको भी कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है बिल्कुल खत्म। और इसको बहुत अच्छे से करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। फ्रैक्शन जो है, अलजेब्रिक जो फ्रैक्शन आते हैं या फिर अलजेब्रिक आपका जो भी चलेगा, अलजेब्रा पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो बहुत लंबा चलेगा। तो ये सब धीरे धीरे आप लोग बनाते बनाते एकदम हैबिचुएटेड जब हो जाओगे तो फिर आगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस करना, जरूर कमेंट में डालना। और समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझाया तो मैंने काफी अच्छे से है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आस्क एकदम फ्रिक्वेंटली। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।